नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या हुआ? नेता राजनेता पाला बदलने में लग गए हैं। मतलब हर बार चुनावों में ये नजारा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार शायद ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं ये आप जानते ही हैं। बैक टू बैक कई योगी सरकार के मंत्री और विधायक सपा में शामिल हुए हैं और ये पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। और उत्तराखंड से भी एक ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को जैसे ही पार्टी से बर्खास्त किया गया, अब खबरें मिल रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे हरक सिंह रावत के साथ एक और बात जुड़ी हुई है और वो ये कि वो पाला बदलने के लिए ही जाने जाते रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस। और अब इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करते, पार्टी ने उन्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो कई मुद्दों पर अपनी बगावत साफ तौर पर दिखा रहे थे और हो सकता है ये बगावत चुनावों के दरमियान ही थी और इससे पहले वो कुछ बड़ा ऐलान करते, उससे पहले ही पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। और अब खबर ये मिल रही है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि तय ही माना जा रहा है कि 6 साल के लंबे अंतराल के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी मिल रही है कि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के सामने ये दावा किया है कि वो लैंसडाउन और डोईवाला सीट कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। पिछली बार दोनों ही सीटें भाजपा ने जीती थी, तो कांग्रेस के सामने उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। अगर कांग्रेस इसे एक्सेप्ट करती है तो हो सकता है हरक सिंह रावत, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2016 में अन्य 8 विधायकों के साथ हरक सिंह रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और लगा लीजिए उस हिसाब से 2022 आ गया है, यानी कि लगभग 6 साल के बाद कांग्रेस में वो वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें, जब वो बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, सत्ता में आने पर मंत्री बनाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी सरकार में वो मंत्री रहे हैं। एक बड़ा ओहदा उनका माना जाता है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में कई ऐसे मौके आए जिसमें उनकी बगावत देखने को मिली। पार्टी के अंदर कई बार इस तरह की खबरें आई कि हरक सिंह रावत ने कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पिछले ही महीने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने को लेकर भी वो नाराज थे और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। बहुत जल्द वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के न सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ये जो सारी खबरें हैं इन पर एक तरीके से मुहर ही मानी जा रही है। सिर्फ आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होना बाकी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने साफ कहा, पार्टी जहां से लड़ाएगी चुनाव मैं लड़ूंगा। यानी कि देखा जाए तो वो भी अपने मन में ये प्लान बना चुके हैं कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ने इस बार जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखना होगा आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कब तक होता है, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।